हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे जर्नल एंट्री के बारे में। उसी कड़े में स्टूडेंट आज हम बात करेंगे लेजर के बारे में, जो कि अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि जर्नल के बाद प्रिपेयर किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ये लेजर क्या है और कैसे बनाया जाता है। तो आज मेरा ये यूट्यूब वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा आखिर लेजर है क्या और इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको पूरी तक अंत तक समझ में आ जाए। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट रहता है तो वो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं उनके डाउट्स को दूर कर पाऊं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्या? लेजर। लेजर का मतलब होता है स्टूडेंट, होता क्या है आपको थोड़ा सा सरल शब्दों में मैं बताता हूँ। जर्नल एंट्री करने से क्या होता है, आप रिकॉर्ड तो कर लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज परचेज हुई तो आपने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर क्रेडिट पे परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड अकाउंट। इस तरीके से आपने किया। सेल्स किया तो आपने फिर सेल्स अगर कैश पर है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर किसी एक्स वाई जेड पर्सन को किया तो एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हो सकता है कि एक महीने में एक ही पर्सन को आपने 4 बार सेल्स किया, या किसी एक ही पर्सन से आपने 4 बार परचेज किया, या किसी खास तरह का ट्रांजेक्शन आपने बार बार किया। लेकिन जब आपसे अगर समरी पूछा जाए, अगर आप एज एन अकाउंटेंट हैं वहां पर, समरी पूछा जाए महीने में, आपका ओनर आपसे पूछता है कि ये बताइए कि आपने एक्स वाई जेड पर्सन को एक महीने में टोटल सेल्स कितना किया। तब आपको ये जानने के लिए जर्नल में आपने जितनी बार उस पर्सन का नाम लिखा होगा काउंट करना होगा, और अलग से कैलकुलेटर लेके आपको ऐड करना होगा। तब जाके आप उसको बता पाएंगे कि आपने एक्चुअली में जो उसको सेल्स किया इतने का सेल्स किया, तो आपको इतने पैसे लेना है एक महीने बाद। और यही काम आप क्या करेंगे, यही काम आप परचेज अगर किया है तो परचेज से करेंगे। इसी कमी को दूर करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं लेजर। लेजर क्या होता है? इट्स अ समरी ऑफ ईच अकाउंट। जैसे आपने महीने भर में कितनी बार कैश एक्सपेंस किया, टोटल कैश कितना हुआ। आपने परचेज कितनी बार किया, टोटल परचेज कितना हुआ। आपने सेल्स कितनी बार किया, टोटल सेल्स कितना हुआ। द समरी ऑफ ऑल द समरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, ऑल द ट्रांजैक्शंस कैन बी नोन फ्रॉम द लेजर अकाउंट। उसे लेजर अकाउंट से ही प्रिपेयर किया जा सकता है और जाना जा सकता है। मॉडर्न तरीके में जब हम कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करते हैं तो उस पे सिर्फ जर्नल एंट्री ही करना होता है, लेजर वो नेचुरली फॉर्म कर लेता है। लेकिन अगर आप मैनुअली समझे रहेंगे तो आपको कंप्यूटर वाला भी इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप आपको लेजर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो पहले सबसे पहले ये सब इरेज कर दूं मैं। इसको बनाने के लिए पहले आपको इसका प्रोफार्मा जानना होगा। प्रोफार्मा क्या है स्टूडेंट? पहले आप, डेट है, डेट के बाद यहाँ पर जेएफ है, अमाउंट है, फिर डेट है, फिर आपका जेएफ है, और फिर ये अमाउंट है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, ये जे और एफ का कॉलम है, अमाउंट जो कि डेबिट साइड का है, फिर डेट है, फिर पर्टिकुलर है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाए, फिर जेएफ, फिर यहाँ पर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड का कॉलम है। ये आपका हो गया लेजर का प्रोफार्मा। मॉडर्न अकाउंटिंग में अभी जो हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, वहां जर्नल फोलियो के कॉलम्स हटाए जा चुके हैं, नहीं किए जाते। ये आपका लेजर का फॉर्मेट है। अब हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि लेजर में जो लिखा जाता है उसको लेजर पोस्टिंग कहते हैं। तो लेजर में पोस्ट कैसे किया जाता है? मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं एक एंट्री लूंगा कि मान लीजिए आपने रमेश से परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, और आप अब परचेज का लेजर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप जिसका लेजर बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट लिख दिया, ये परचेज अकाउंट का लेजर बनने जा रहा है। अब लेजर में कैसे पोस्ट करें?
एक तरफ हो गया डेबिट साइड और एक हो गया आपका क्रेडिट साइड। तो अब जब परचेज का हम लेजर बना रहे हैं, तो हम लेजर में जो पोस्ट करते हैं वो ये पोस्ट करते हैं कि किस रीजन से परचेज किया गया, या किससे परचेज किया गया, कैश पर परचेज किया गया या किस पे, उसकी समरी रखते हैं। अब हम परचेज का नाम परचेज के लेजर में कहीं नहीं रखेंगे, बल्कि वो कैश पर हुआ या क्रेडिट पर हुआ उसी कंडीशंस को बताएंगे। जैसे परचेज मैंने जनरल एंट्री बताई, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। परचेज डेबिट है, एंट्री डेबिट साइड में लिखी जाएगी, लेकिन परचेज का नाम नहीं होगा। क्या नाम होगा? टू रमेश। इसी तरह मान लीजिए फिर एक और परचेज मिलता है कि आपने परचेज किया कैश पर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज डेबिट में, एंट्री डेबिट में, टू कैश। अमाउंट एक तरफ मान लेते हैं 5,000 और एक का मान लेते हैं 4,000। ठीक है, 4,000। 4,000। इसी तरीके से मान लीजिए आपने जितनी बार भी परचेज किया होगा, परचेज डेबिट में, एंट्री डेबिट में, क्रेडिट में परचेज आएगा ना, इसलिए क्रेडिट में कोई एंट्री जाएगी। एट द जनरली परचेज कब, परचेज का लेजर कब बनाया जाता है? 1 मंथ में बनाया जाता है। मान लीजिए ये आप 1 जनवरी को आपने करना है। अब आता है मंथ का एंड, 31 जनवरी, 31 जैन को पता चला कि कुछ भी आपने नहीं किया है। आप क्या करेंगे? बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। कितना? 5, 4, 9 हजार। अब मंथ एंड में दोनों के बैलेंस क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ भी 9 हजार और यहाँ भी 9 हजार। अभी आपका लेजर खत्म नहीं हुआ है। अब इस जो परचेज का बैलेंस था, अब वो डेबिट साइड में आ जाएगा अगले मंथ, यानी कब? 1 फैब को आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 9 हजार। अब जाके आपका एक लेजर कंप्लीट हुआ। इसी तरह स्टूडेंट आप हर एक के साथ करेंगे। आप सेल्स का करेंगे, और किसी पर्सन का होगा तो हो सकता है डेबिट क्रेडिट दोनों है, अगर आप सेम पर्सन से परचेज और सेल्स दोनों कर रहे हैं। और कैश के में तो परचेज और कैश का अगर आप लेजर बना रहे हैं तो उसमें भी डेबिट क्रेडिट दोनों आएगा। तो जिस तरफ का बैलेंस ज्यादा रहेगा, उस तरफ से जिस तरफ का बैलेंस कम रहेगा आप उसे कैरी डाउन में लिखेंगे, और बाद में वही बैलेंस आप अगले मंथ की नई डेट में अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। यही होता है एक लेजर। अब आपको अगर आपसे अब ओनर आपका पूछता है कि परचेज का बैलेंस कितना है, तो आप सीधे सीधे बता देंगे परचेज का लेजर देखिए कि 9 हजार। आपने 9 हजार का टोटल परचेज किया था। तो यही आपका लेजर हुआ। इसी तरह आप हर लेजर को बनाएंगे। इस वीडियो में हम हर एक लेजर तो नहीं ले पा रहे, लेकिन उदाहरण के लिए मैंने जो लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपने कंफ्यूजन अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। थैंक यू।